नमस्कार। मैं भूपत भरवाड़ कक्षा 10 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम पहला अध्याय पढ़ेंगे शब्द एवं पद। तो शब्द क्या है एवं पद क्या है, तो पहले हम शब्द समझेंगे। शब्द, तो पहले हम आपको शब्द का परिचय करवाएंगे। समाज में अपने आसपास के वातावरण को अभिव्यक्त करने, किसी से बातचीत करने, अपने विचारों को प्रकट करने तथा दूसरों के विचारों को जानने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषा में शब्दों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। साहित्य, कला तथा विज्ञान के क्षेत्र में नए नए शब्दों ने भाषा को विश्वसनीयता तथा शुद्धता प्रदान की है। शब्द के बिना भाषा की कल्पना करना असंभव है। शब्द भाषा का वैभव है, संपदा है। तो मित्रों, शब्द के परिचय जो दिया उसका सिंपल सरल इसका भावार्थ ये है कि समाज में हम अपने भावों को, विचारों को दूसरे के सामने अभिव्यक्त करते हैं, तब हमें भाषा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन भाषा शब्द के बिना अधूरी है और यही शब्द का महत्व है और यही शब्द का परिचय है। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम आपको समझाएंगे शब्द का अर्थ। एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मोहन, बाजार, नीरजा, खीर, राजन, शतरंज, जाता है, खाती है, खेलता है आदि। अतः कहा जा सकता है कि शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्द सार्थक अक्षर समूह होते हैं। इनमें मोहन, बाजार, नीरजा, शतरंज आदि अक्षर समूह भी है और सार्थक भी है, क्योंकि इनसे अर्थ की अभिव्यक्ति हो रही है। इसके विपरीत आप देखो, हन्मो, जाबार, जारनी, रत्तजंस आदि अक्षर समूह तो है, लेकिन शब्द ही नहीं, क्योंकि इनसे कोई अर्थ प्रकट नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं कि शब्द का प्रधान लक्षण है, अर्थ ही शब्द का प्रधान लक्षण है। तीसरी बात हम जानेंगे कि शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं। तो वर्णों का वही समूह शब्द कहलाता है जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। जैसे मोहन, बाजार, नीरजा, शतरंज आदि इन स्वतंत्र शब्दों को अर्थपूर्ण ढंग से आसपास में जोड़कर वाक्यों में निर्माण किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मोहन बाजार जाता है, नीरजा खीर खाती है, राजन शतरंज खेलता है। तो उपरोक्त वाक्यों में मोहन, नीरजा, राजन शब्द व्यक्ति का, बाजार शब्द स्थान का, खीर शतरंज वस्तु का तथा खाती है, खेलता आदि क्रिया यानी काम के होने का बोध कराते हैं। ये जो शब्द है उसका अर्थ है वो स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं, इसलिए वो शब्द है। लेकिन वह हन्मो, जाबार, जारनी, रतजस ये अक्षर समूह तो हो, लेकिन उसका अर्थ नहीं है। इसका मतलब ये शब्द नहीं है। तो ये हुआ शब्द का अर्थ। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे पद। अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे पद।